हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज इज पावर बाय एएसआर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर होने वाला है। मैं इस वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एकदम डीपली डिस्कस करने वाला हूं। और गाइज, आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। आपको इस पिक्चर के माध्यम से ये बता दूं कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। जो लेटी हुई लाइनें जो लेट रखी हैं, जो लेटी हुई हैं, उन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड्स। जो ऐसे खड़ी हैं, जो क्या बोलते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं, कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं? टोटल होती हैं 181 लैटिट्यूड। और ये जो आप 0 डिग्री पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम इक्वेटर। इसे क्या कहते हैं हम? इक्वेटर। जो हमारी अर्थ को किस में डिवाइड करती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करती है। और जो हमारी जितनी भी लैटिट्यूड्स होती है, जो आप ये लेटी हुई लाइनें देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या होती हैं? हमारी सारी लैटिट्यूड लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, पर कभी भी इक्वल नहीं होती। ये बात जरा ध्यान से सुनना। हमारी जितनी भी लैटिट्यूड्स की लाइन है, ये सारी की सारी पैरेलल होती हैं, पर कभी भी इक्वल नहीं होती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड जो है वो हमारी जाती है ईस्ट टू वेस्ट। हमेशा याद रखना, जो लैटिट्यूड जाती है वो जाती है हमारी ईस्ट टू वेस्ट। जो ये लेटी हुई लाइन है, ये जाती है ईस्ट टू वेस्ट। और हमारी लॉन्गिट्यूड जाती है नॉर्थ टू साउथ। जो लंबी खड़ी हुई लाइन है, वो जाती है हमारी नॉर्थ टू साउथ। हमारी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी होती है? हमारी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होती है 181। जैसे 181, ये जीरो डिग्री है, इक्वेटर है। इसके ऊपर होती है 90 नॉर्थ पोल की तरफ, और इसके नीचे होती है 90 साउथ पोल की तरफ। और ये 0 डिग्री इक्वेटर को मिला के हो जाती है हमारी टोटल 181। जो हमारी इक्वेटर की लाइन होती है, वो हमारी अर्थ को काटती है 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। जो 0 डिग्री के आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये नीचे जो आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने कहा था कि मैं इसमें डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, वो हमारी किस तरफ होती है? वो हमारी होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और उसका एंगल क्या होता है? 23.5 डिग्री पे होती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, वो होती है हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे होती है। 2 चीज सुनी होंगी, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस क्या होता है? समर सॉल्स्टाइस में हमारा होता है दिन सबसे बड़ा होता है हमारा अर्थ पे उस दिन, और क्या होता है? रात छोटी होती है। समर सॉल्स्टाइस में क्या होता है? जो हमारा सूरज होता है, वो वर्टिकली किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। और इस दिन क्या होता है? हमारा दिन बड़ा होता है पर रात छोटी हो जाती है। और एक आपने सुना होगा विंटर सॉल्स्टाइस। इस दिन क्या होता है? दिन हमारा छोटा होता है और रात बड़ी होती है। विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है? सूरज होता है जो वर्टिकली किसके ऊपर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, जिस कारण हमारा दिन छोटा होता है और रात बड़ी हो जाती है। गाइस, जो हमारी डिस्टेंस होती है 2 लैटिट्यूड की बीच की, वो होती है 111 किलोमीटर। और ये हमेशा ही सेम रहती है, चाहे ऊपर हम यहाँ दे ले नॉर्थन हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर, तब भी यही रहती है। अन्य साउथर्न हेमिस्फीयर में ले लें, तब भी हमारी 111 किलोमीटर रहती है। ये हमेशा ही सेम रहती है। अब आप ये देख रहे होंगे 66.5 डिग्री एंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आर्टिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब आप इधर भी देख रहे होंगे 66.5 डिग्री, ये करता है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब आप एक लाइन देख रहे होंगे, ये है प्राइम मेरिडियन। जो हम टाइम देखते हैं ना, अपना कोई भी कंट्री अपना टाइम देखती है, कई बार वो किसको देखते हुए देखती है? प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, वो पास करती है हमारी कहाँ से? ये 0 डिग्री पे होती है सबसे पहले तो हमारी प्राइम मेरिडियन, और ये पास करती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ? ये लंदन में, जो हम बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी को क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच मीन टाइम। जो पूरे अर्थ पे जितनी भी कंट्रियां हैं, वो सब इसको देखते हुए ही अपना टाइम बताती हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये कंट्री इतने घंटे पीछे, ये कंट्री इतना घंटे आगे, ये हम इसी को देखते हुए बताते हैं। मैं आपको ये अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। हमारा मेन फोकस इस वाली वीडियो में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्या बोलते हैं इंडिया के मैप में। इंडिया के मैप में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को किस किस राज्य से काटती है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की और हम भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से काटती है। हमारा पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? हमारा गुजरात।
जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या है, वो है हमारा गुजरात। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा मिजोरम। हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ किसके पास है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, वो है हमारी मध्य प्रदेश। आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो सबसे मिनिमम, जो सबसे कम लेंथ है वो है हमारी राजस्थान के पास। और राजस्थान कौन सा है, ये सेकंड। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या होता है, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ये इंडिया को दो भागों में काटती है, नॉर्थन रीजन में और एक है साउथर्न रीजन में। जो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ये है हमारा नॉर्थन रीजन, और जो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला भाग देख रहे हैं ये है हमारा साउथर्न रीजन। छोटी सी चीज बताता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में ये पूछी जाती है कितनी स्टेट्स ऐसी हैं, कितनी स्टेट की कैपिटल ऐसी हैं जो भारत को नॉर्थन रीजन में काटती है। वो कौन कौन से स्टेट हैं, हमारा एक है राजस्थान, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा की राजधानी है, कैपिटल है, वो है अगरतला। वो अगरतला किस में पड़ती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ती है। और यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ती है, यानी इस वाली रीजन में पड़ती है। और जो फिर है हमारी मिजोरम की क्या है ऐजवाल, और राजस्थान की क्या है जयपुर। अब ये कितनी टोटल 3 कैपिटल्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ती हैं। अब बाकी की हमारी कितनी बची, 5 कैपिटल्स बची। वो कौन कौन से स्टेट्स की बची है, बची एक वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इनकी कैपिटल्स कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ती है। और एक सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, कि नियरेस्ट सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सबसे नियरेस्ट सिटी कौन सी है, वो है हमारी उदयपुर। और वो किस स्टेट में है, त्रिपुरा। ये देख पा रहे होंगे आप 7वें नंबर का है जो हमारा स्टेट, ये इसमें ही है, इसी स्टेट में हमारा उदयपुर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक है। और नियरेस्ट कैपिटल जो सबसे पास पड़ती है कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो है भोपाल और रांची। और एक सवाल और पूछा जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही रिवर ही एकमात्र ऐसी रिवर है पूरे भारत की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और फिर कहाँ गिर जाती है, हमारी अरेबियन सी में गिर जाती है। गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। जो हमारी अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती है 3 कॉन्टिनेंट से। और वो हमारे 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, आप ये देख पा रहे होंगे, जो रेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिप्रेजेंट कर रही है। और पहला कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया। हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि और कहाँ की जो इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, और इनमें से किस किस के अंदर, मतलब इसके अंदर कितनी कंट्रीज है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें आप एक एक कंट्री को देख पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 ही है, मैक्सिको एंड बहामास। ये देख पा रहे होंगे, ये रहा मैक्सिको हमारा और ये रहा हमारा बहामास। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वो है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट क्या है, हमारा अफ्रीका। अफ्रीका से 7 जगह से होकर निकलती है, वो है हमारा वेस्टर्न सहारा। ये रहा हमारा वेस्टर्न सहारा। अगला है हमारा अल्जीरिया है, नाइजर है, माली है, लीबिया है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया है। हमारी टोटल कितनी है, 7 हो चुकी हैं। आप यहाँ से देख लो, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, माली, नाइजर। फर्स्ट है हमारा ये मॉरिटानिया। मैं आपको एक और बार रिप्रेजेंट कर दूं, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, माली एंड नाइजर। ये हमारे टोटल 7। अब बढ़ते हम अपने एशिया कॉन्टिनेंट की ओर, जो हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट है। एशिया में कहाँ से होकर गुजरती है, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये रहा चाइना, और एक है हमारा यूएई एंड ताइवान। हमारा ये छोटा सा यहाँ पर है, ये है हमारा ताइवान। और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सिर्फ 3 ओशियन से होकर गुजरती है। ये एक पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। दोबारा सुनना, सिर्फ
ओशियन से होकर गुजरती है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो दो गल्फ पार्ट से होकर गुजरती है। एक है हमारा गल्फ पार्ट है हमारा पहला, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। सिर्फ दो गल्फ पार्ट, ध्यान से सुनना, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड गल्फ ऑफ कैनिया। सिर्फ दो सी से ही होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एक है हमारा रेड सी, ये आप ये देख पा रहे होंगे सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में, और एक है हमारा फिलिपियन सी, ये रहा फिलिपियन सी। सिर्फ दो ही सी है गाइस। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। और गाइज मैं कल से मैं जीके का क्विज भी लेकर आने वाला हूं। मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा जीके की क्विज के। आपसे अगली